अध्याय 7 का पहले श्लोक से चल रहे हैं। ठीक है। अभ्यासम मनः पार्थयोगम युज्यदाश्रयः असंशयं संक्रमम यथा ज्ञानसी तत्शृणु। श्री भगवान जी ने कहा, हे पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावनाओं के पूर्ण होकर के और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकती हो। अब उसको अर्जुन को संशय हो रहा है। संशय क्या हो रहा है? उसको संशय हो रहा है कि इतनी विशाल सेना और सामने हम खड़े हैं, छोटा उसके जो है त्यागी सेना है, उनको लेके हम खड़े हैं, कैसे करेंगे? उसकी संशय हो रहा है। और दूसरी बात ये है, उन सारी योद्धाओं को देख रहा है अर्जुन। तीसरी बात क्या है? वो ये कह रहा है उसकी अपनी कि ये सारे सामने खड़े वो भी अपने ही हैं। तो वो बहुत सारी संशय है उसकी, तो संशय हो रहा है। तो भगवान जी ने कहा है कि कहा है, हे प्रजापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावनाओं से पूर्ण होकर के, मेरी भावनाओं को पूर्ण समझ लो होकर के, और मन को मुझ में आसक्त करके, आसक्त मन को लगाओ मेरे अंदर करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब तुम्हारा संशय जो मिटा हुआ है, भगवान जी है तो उनके दिमाग में पहले आ गया इसके संशय है, तो जिसको तभी जान सकती हो जब मेरे ही बात को समझो, और समझने के बाद में तुम्हारा संशय मिटेगा, अदरवाइज तुम्हारा संशय नहीं मिटेगा। तो इसमें इसके अध्ययन में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन कृष्ण के प्रति अनासक्त होते हैं। भगवान जी के प्रति आसक्त होते हैं इतने 4 तरह के आदमी, अनासक्त होते हैं भगवान जी की बात, उनमें वो 4 ही तरह के वो हैं। अब क्या कहते हैं आगे नेक्स्ट, ज्ञानम ते हम सब ज्ञानमिदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा निह भूयो अन्य यात्यम विशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूँगा। भगवान जी दिव्य ज्ञान तो कहेंगे, व्यवहारिक का मतलब है कि जो व्यवहार में आने वाला है, इतना गूढ़ ज्ञान नहीं कहूँगा तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आए, तो वो बातें बताएंगे भगवान जी। और भगवान जी क्या है, भगवान जी ये उसी को नहीं बता रहे, ये सार्वजन जितने भी हैं मनुष्य हैं उन सब के कहने के लिए कह रहे हैं, इससे ये जानने के लिए नहीं कि तुम्हें जानने के मुझे कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब क्या कह रहे हैं वो सबसे पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आगे वाला है तीसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् यति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई 1000 मनुष्यों में से, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, कोई एक ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए भगवान की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और उनमें से सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हजारों आदमी मुझे सिद्ध करने के लिए जाते हैं, और हजारों आदमियों में से एक आध ही आदमी, वो हजारों भी करोड़ों में से एक आते हैं, और उनमें से करोड़ों में से 1000 में रह जाते हैं। उन हजारों में से एक आदमी ऐसा होता है कि भगवान जी की बात को समझाए और वो भगवान जी को प्राप्त कर जाए, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सके। अब यह है, इसमें कह रहे हैं मनुष्य क्या है, मननशील है, ये इसमें नहीं है, ये अलग से है। मननशील है, आदमी जो भी काम करता है अच्छा या बुरा पहले मनन करता है, मन ही मन में सोचता है ये काम अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं है। भगवान को भी मनन करेगा कि भाई ये भगवान जी को हम बच रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही नहीं है। मननशील है। विवेकी होता है, विवेकी मतलब है जिस आदमी को विवेक बुद्धि, विवेक माने कहते हैं उसको ऑटोमेटिकली मनुष्य भगवान जी के स्थल में आता है, ऑटोमेटिकली उसकी ऐसी बुद्धि आ जाती है, वो है विवेक बुद्धि कि ये काम सही है, ये गलत है। कई आदमी काम करते करते समझ जाते हैं कि ये काम कर रहे हैं तो अच्छा है या बुरा है,
उस पर पतन के कारणों का प्रभाव नहीं पड़ता। और जो काम में विवेक सिद्धि होता है उसके क्या पतन कैसे होना है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? सोच समझ के ही कर रहा है आदमी, और वो करेगा क्या? विवेक किया तो भगवान को साक्षी करके करेगा, और साक्षी करके जब करेगा तो वो सही करेगा। युवावस्था इसकी क्या है? युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेक, ये सारे विवेकी हैं। और दूसरा क्या है? मननशील। मननशील क्या है? मन ही मन में, मन मना भव, मन ही मन में सोचता है, मननशील है। अनर्थों, क्या अनर्थ होगा क्या नहीं होगा, हिंसा, इस काम को करने से रोज झगड़ा होंगे, मरेंगे आदमी, तो उन सब के बारे में सोचता है। घृणा से दूर रहता है कि कोई घृणा न करे। निर्भीक, भय नहीं रहता। भगवान जी के जब शरण में आ गया तो भय किस बात का? भय नहीं होगा। सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है, और काम करते हुए भी उसको सच्ची शांति प्राप्त होगी। विवेक ही क्या है? विवेक है एकांत में बैठ कर के शांति स्वभाव से पथ प्रदर्शक भगवान को ध्यान करे कि हे भगवान, ये मैंने आपको दे दिया है, अब जीवन अमर मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में, अब जो कुछ होगा करने वाले आप हैं। इसलिए परिवार और समाज राष्ट्र को शांति समृद्धि के लिए पथ पर ले जाता है। और वो आदमी क्या करता है? अपने परिवार को भी और परिवार के साथ में समाज को भी, जब अच्छा आदमी होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो अपना ही नहीं सोचेगा, वो सभी परिवार, सब लोग वहाँ के समाज के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, और इसके बाद में अपनी राष्ट्र की शांति कैसे रहे, राष्ट्र की शांति के बारे में सोचेगा। यही विवेकी है, समृद्धि के पथ पर ले जाता है और शुभ परिणाम निकलते हैं। तो ये जब काम करेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि आदमी जब सबके बारे में सोचेगा, और सबके बारे में जब सोचेगा तो क्या होगा? सारी काम सही करेगा, मन उसका भगवान में लगेगा। स्वर्ग नरक सब यही है, धरती पर ही है स्वर्ग नरक। धर्म ग्रंथानुसार अच्छे कर्म स्वर्ग, बुरे कर्म नरक में ले जाते हैं। जो कर्म हैं, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करें तस फल चाहा। तो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे, और बुरे कर्म करेगा वो नरक की तरफ ले जाएंगे। विवेक बुद्धि द्वारा सकारात्मक कार्य करने में, तो विवेक बुद्धि कौन? सोच समझ के जो भी काम किया जा रहा है भगवान की शरणागत होकर के किया जाए, तो वो है विवेक बुद्धि द्वारा कार्य करेगा, करने में प्रसन्नता होगी और आनंद आएगा प्राप्त करने में। वही परमानंद है, वही निवास स्थल, वही स्वर्ग है। वही आदमी जिसमें काम करते करते ही आत्मा को शांति मिलती है, भगवान जी से साक्षात्कार होता है, वही स्वर्ग है। नकारात्मक कार्य के साक्षी के संशय होते हैं। जो आदमी नकारात्मक है, नकारात्मक में नेगेटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव थिंकिंग थी, ये नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग में नकारात्मक है। कार्य में साक्षी को संशय, कोई काम करने के बाद में ही उसको संशय होगा। चरण धरत शंका करत, कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को सोचत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। चरण धर शंका करत, चित्तबद्ध चारों ओर। ये आदमी कौन कौन से हैं? घर में जाते हैं तो कर्म जाके घुसते ही क्या है, उनको सोचते ही शंका होगी। कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को सोच, कभी है वो देखेगा यहाँ पर चोरी करने गया है तो अच्छी अच्छी किताबें कौन सी हैं? वो सुवर्ण है। सुवर्ण को खोजत फिर, कभी व्यभिचारी, व्यभिचारी कौन होता है? जो औरतों को खोजता फिरता है, तो वो देखेगा इसमें सुंदर कौन है, तो उसको देखेगा। और चोर, चोर देखेगा कि यहाँ माल कहाँ रखा हुआ है। तो ये अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी जब देख रहे उसमें स्वर्ग नरक ही है। तो स्वर्ग तो क्या है? जो अच्छी बातें सोचने वाला है। नरक क्या है?
ये जैसा है जैसे उसी की थिंकिंग ऐसी होगी, ऐसे ही काम करेगा, वही नरक है। सो धर्म ग्रंथानुसार अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाते हैं, बुरे कर्म कहाँ ले जाते हैं? नरक में ले जाते हैं। विवेक बुद्धि द्वारा सकारात्मक कार्य किया जाता करने से प्रसन्नता होती है। सोच समझ के काम करेगा आदमी तो उसको प्रसन्नता होगी और आनंद प्राप्त होगा। वही परमानंद है, वही भगवान का निवास स्थल है और वही स्वर्ग है। जहाँ परमानंद है वही भगवान विराजमान है और वही क्या है? वही स्वर्ग है। नकारात्मक कार्य के साथी को संशय रहेगी। जो गलत बात सोचेगा, नकारात्मक है, उसको क्या होगा? साथी को संशय आएगा और संशय में ये होगा ये करूं ना करूं, और आखिरकार नहीं करेगा। और जो करने वाला है वो काम भी नहीं करेगा, नहीं करने वाला है वो करेगा, वो संशय में है, संशयग्रस्त है। पर्दाफाश का भय रहेगा उसको कि जो काम कर रहा हूँ कहीं इसका पर्दाफाश न हो जाए। पर्दाफाश हो गया तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। पर्दाफाश का होता भय, गिलानी होती है मन ही मन में कि भाई ये काम बुरा कर रहा हूँ और कर तो रहा है पर गिलानी होती है। गिलानी होती है मतलब कुछ आदमी है तो सही अंदर से अच्छा, किंतु फिर भी किन्हीं कारणों से वो बुरा करने लग रहा है तो उसको गिलानी होती है, भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही भगवान का है, वो अच्छा भी बन सकता आदमी। ऐसा छोड़ के अगर चला जाए तो वहाँ से गिलानी खत्म हो जाएगी, तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा। और अगर वो कहे कि कोई बात नहीं है, मुझे पैसा मिलेगा इतना, मुझे चोरी कर लेता हूँ, डाका डाल देता हूँ, तो वो गिलानी नहीं होगी, वो नरक में चला गया। तनाव ग्रस्त रहेगा ऐसा आदमी और चिंता सताती रहेगी कि कल को पकड़ा गया तो क्या हुआ। और भूख नींद गायब हो जाएगी, पल पल मरता रहेगा, न करेगा। हमारे यहाँ भी एक वो था, एक मुसलमान था। तो मुसलमान ने क्या कि पुलिस वालों से भी मिला हुआ था और डाकुओं से भी मिला हुआ था। उसने क्या किया, पुलिस वालों ने एक काम कर, तू यहाँ से इन आदमियों को पकड़वा दे, मैं तुझे इतना पैसा दिलवाएंगे, हम दिलवाएंगे। चल ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो पैसा एडवांस दे दिया पुलिस वालों ने। उस आदमी ने क्या किया, उसने अपने घर में शराब और मीट वीट का सारा खाने पीने का इंतजाम कर दिया। तो वहाँ पर बैठे हुए सारे डाकू, वो भी बैठा है, परस रहा है, दे रहा है, वो दे रहा है, ये सच्ची घटना है। तो वो उनको दे रहा है, खिला रहा है। अब वो खाए जा रहे हैं आदमी। तो क्या हुआ कि इन दी मीन टाइम एक पुलिस वाला कहने लगा, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे पकड़वाएगा ये। तो वो झाँका, वो जैसे ही झाँका तो डाकुओं का जो सरदार था वो बड़ा चालाक था। वो ऐसा बैठा था कि दरवाजे से सामने दिखाई दी जाती, उसको उसकी परछाई दिखाई दी पुलिस वाले की। बोला ओह, यहाँ तो चक्कर में कुछ साला पकड़वाएगा और ये है मिला हुआ हमसे। तो उसने क्या किया कि ऐसे नीचे देखा और फिर ऐसे दिया ऊपर की तरफ। तो उन दिनों क्या होता था, नीचे जंगले होते थे, उसके ऊपर छप्पर पड़ा होता था। तो छप्पर पड़े में उसने क्या किया, छलांग लगा के उस पर चढ़ेगा और चढ़ करके छप्पर में से मारा ऐसे और ऊपर आ गया छत पर। और छत से देखा जा उस मकान के चारों तरफ कि यहाँ धरती किधर को है, वहाँ से भागूँ। तो वो नीचे को देखा और कूद पड़ा। उसके साथ ही अंदर है, वो कूद पड़ा जो उसका हेड था और जा करके और कूदा और कूद के चिल्लाया, अरे पुलिस वाले हो, सारे बाहर खड़े थे, अरे किसको देख रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब इसी को पढ़ ले जाना साले को। तो अब वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग लिए और उसके पीछे सारे भाग लिए और वो इतना भागने वाला था कि पीछे रह गए। और जो उसके साथी थे वो निकल के चोर डाकू वो दूसरी तरफ भाग गए। तो निकले भागे, उसको भी नहीं पकड़ पाए, उनको नहीं पकड़ पाए। जाते टाइम उस मुसलमान को कहा तेरे को मैं बर्बाद कर दूँगा साले, मैंने तो पकड़वाने की कोशिश किया है, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। वो भी ऐसी डाकू टाइप का था। तो वो जो है आकर के उस आदमी को और वहाँ ले गए। वो अपने ट्यूबवेल पर नहीं जाता था, घर को नहीं, रात को 3 जगह सोता था कि डाकू आएंगे तो यहाँ भी कभी घास के नीचे घुस गया, कभी कहीं घुस गया, कभी ऐसे। पूरी उसके 1 साल निकाल दी और उनके पल्ले नहीं पड़ पाया। 1 साल के बाद में देखा वो ट्यूबवेल पर लेके आए तो ट्यूबवेल पर उसका लड़का गया था तो लड़के को काट दिया उसकी। फिर उसके बाद में परेशान खुद भी जाने लगा। उस आदमी की भी हालत मट्टी पड़ी कर दी और वहाँ से भाग गया नाम को छोड़, इसकी मट्टी पड़ी।
और वो सारे आदमी डाकुओं को पकड़ लिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो ये बुरे काम है, बुरे काम में जो भी आदमी करता है उसका बुरा ही नतीजा होता है। और आज वो आदमी का परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। उसके घर में आग लगी, मेरा छोटा भाई है सब उसमें था ये फोर्स में, तो आग लगी उसके घर में, तो इसने देखा फिर आग जल रही है, तो ये तो जब उसी में से आया हुआ छुट्टियों में उसके घर में कूद पड़ा और जा कर के वहाँ बच्चे रो रहा है, बच्चा रो रहा था, कोई रह गया था, उसको और कम्बल ओढ़ के और बाहर निकाल के ले आया, जबकि कटा हुआ रहता था। तो बोले भैया आपने हमारा ये बच्चा बचा दिया जिंदा, ले आयो, बच्चे को 10-12 साल का था, ले आयो, हम जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं मानेंगे, भूलेंगे। तो आदमी अच्छा निकाल के ले आया, उसने अपनी जान की बात ही लगा दी। तो इसी तरह से ही है। और वो ही मेरी शादी में आ गया मुसलमान यहाँ, तो यहाँ पर आकर के कहने लगा कि भाई कुछ खाने पीने का इंतजाम है, ऐसा बड़ा है नहीं। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो। अब मैंने कही उनको, उनकी भाई पंडित जी को बोलना, पंडित है वहाँ एक खजेरी पंडित, बड़ा यहाँ का जाना माना डकैत था और स्वतंत्र सेनानी था। उसे कौन आ रहा है कि जा रहा है भेजो मेरे पास। वो आया गया तो जाके उसने कहा पंडित जी आप यहाँ तू कैसे आए यहाँ, कि मैं शादी में आया हूँ। क्या किस लिए आए, तू शराब पीने लिया आया, हाँ ले आ मतलब, और बोल लिया मैं। अब वो कह रहा मेरे से कि मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था, आपकी शादी तो यहाँ पर डकैतों के घर में हुई है आपका। मैं बोला कौन है ये, मैं मेरे ससुर साहब हैं, ऐसी कहती मैंने, मेरे ससुर साहब हैं। इतना भय मानता था कि हमारे एक दिन का तक उसने खराब तो नहीं किया। अंत तो ख़त्म ही हो जाते हैं खराब आदमी, उसका सारा फरबा ख़त्म हो गया। तो देखो बुरे काम का काम अल्टीमेटली बुराई होता है, और अच्छे में आदमी सोचेगा अच्छे का वही होता है। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। धर्म ग्रंथानुसार अच्छे कर्म स्वर्ग को ले जाते हैं और बुरे कर्म ले जाते हैं नरक को। विवेक बुद्धि द्वारा सकारात्मक कार्य करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद आता है, वही परमानंद का निवास स्थान है और वही स्वर्ग है। और नरक क्या है, नकारात्मक कार्यों की साक्षी को संशय रहता है, उसको क्या है, संशय बुद्धि होती है उनकी, संशय रहता है, पर्दाफाश होने का भय रहता है, उनको गिलानी होती है हटाई गलत कर रहा हूँ, तनावग्रस्त रहता है, चिंता सताती रहती है, और भूख नींद गायब हो जाती है, पल पल पर मरता रहता है। यही नरक है। नरक का स्वर्ग और कुछ नहीं है, सब यही है स्वर्ग नरक। कई आदमी जो आराम से जी रहे हैं, आराम से खाते पीते हैं, ईमानदारी की रोटी कमाते हैं, आराम से खाते पीते रह रहे हैं, स्वर्ग है। वही आदमी कितने भी पैसा वाले हैं, गलत तरीक़ा से कमा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके सैकड़ों वो है वो दुश्मन हो जाते हैं, और वो दुश्मन उसको मारने के चक्कर पड़ते हैं, मरे या न रहे मरे, पर उसकी ज़िंदगी नरकी हो जाती है। क्यों, जब वो बचता फिरता है, न दिन को चैन उसको न रात को चैन, ये हालत है। अब कहते हैं ज्ञानम ते हम सब ज्ञानमिदम बक्ष्यामि शिष्यतः यद्वत्ता निहूयो ज्ञातमपि शिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा विज्ञान का कहूँगा, जिससे जान लेने पर तुम जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आगे कहते हैं भगवान जी तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजार आदमी भगवान जी को भजते हैं, किंतु भगवान जी को प्राप्त करने वाला हजारों से एक आदमी ही प्राप्त कर सकता है। और इन तरह सिद्धि करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में प्राप्त कर पाता है। हनुमान जी को अब उसने क्या किया, भगवान जी ने देखा कि मेरे यहाँ जितने आदमी हैं, ये इनको अपने ऊपर बड़ा गुमान हो गया है, और गुमान होने के बाद में उन्होंने कहा कि अब इनकी परीक्षा मैं कैसे लूँ। तो अहंकार में है, और अहंकार क्या करता है, ईश्वर का आहार है, गरुण
सुदर्शन चक्र लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई ये काम करो। भगवान जी का वो वहाँ पर पूरे वो था उनकी क्या नाम है, नया बनाया था, कौन सी जगह थी वो, द्वारका में बनाया। तो वहाँ पर उनका सुदर्शन चक्र है, तो उनका वो तो चारों तरफ से वो देख उसका रक्षा करता रहता था। और वहाँ के और जितने आदमी थे वो सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। अब उन्होंने कहा कि भाई इनको कैसे पहचानूं, इनको अहंकार हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई ये काम तो सुदर्शन चक्र के कि भाई इनको बुला के लाओ, गरुड़ जी से हनुमान जी को बुला के लाओ। गरुड़ जी वो हनुमान जी वहाँ थे, तो गरुड़ बोला है कि भाई ऐसा कर लो, मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें ले चलता हूँ हनुमान जी को। बोले चलो आप, मैं भी आ रहा हूँ। तो ठीक है। अब हनुमान जी जो है वहाँ से चल दिए। हनुमान जी की स्पीड ज़्यादा थी। गरुड़ जो है उसको अहंकार था, मेरे बराबर कोई चलने वाला नहीं है, उठने वाला नहीं है, उसको अहंकार था। तो अहंकार में उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। बोला क्या, हाँ हनुमान जी पीछे रह जाए, हर बार पीछे देखता है। हनुमान जी आगे हनुमान जी आगे। तो आगे क्या है देखते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है वहाँ का, और वो कर रहा है छानबीन कि कोई आ न जाए। तो उन्होंने हनुमान जी ने उसको ले करके अपने मुंह में दे दिया, इसको सुदर्शन चक्र को मुंह में देख लिया। और देने के बाद में वो कहने लगे अब क्या करते। वो आकर के हनुमान जी अंदर पहुँच गए कि भाई तुम कैसे आए, क्या आपने बुलाया था मुझे? कि मैंने बुलाया था, वो कहाँ गए जो रक्षा कर रहे थे? बोला रक्षा कर रहे थे, हाँ। वो आगे पीछे पीछे। तो बोला कि भाई गरुड़ को कहाँ है? कि हनुमान जी तो ये आ गए, तुम कहाँ थे? क्योंकि मैं तो इसमें अहंकार का हो गया मुझे, मैं सोचता था हनुमान जी बहुत कम उड़ेंगे, हनुमान जी तो मेरे पर आ गए। पहले सुदर्शन चक्र कहाँ है? तो हनुमान जी ने मुँह में चखा के दे दिया ये लोग। तो भगवान जी जो है अपने उनका भी किसी न किसी तरह से वो लेते रहते थे। क्यों? सुदर्शन चक्र का भी अहंकार खत्म कर दिया और गरुड़ का भी खत्म कर दिया। इस तरह से भगवान जी जो हैं अपने किसी न किसी से अपना अहंकार खत्म करवाते रहते थे। और सत्यभामा जी जो है उनको अहंकार था अपने रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो वो कहने लगे कि भाई कृष्ण जी ने भेजा था, तो जब वो आए तो कहा हनुमान जी कि भाई तुम्हारी यहाँ नौकरानी है रहती है, वो कहाँ है? कौन है? बाहर खड़ी थी। तो वो जो वहाँ पर सतभामा खड़ी है, सतभामा बोली वो मेरे को वो कह रहे हैं कि ये तो नौकरानी है। तो उसका अहंकार खत्म हो गया। तो इस तरह से समय समय पर सबके अहंकार को भगवान खत्म करते रहते हैं। अब देखिए भगवान जी चाहें, उनकी मर्जी है कि एक ही परिवार में अलग तरह के कैंडिडेट रह रहे हैं और वो सारे कैंडिडेट एक ही घर में एक तरह से बड़े सामंजस्य के साथ रह रहे हैं। भगवान जी ऐसी कृपा है। क्या है? आशुतोष है वाहन। आशुतोष कौन है? महादेव। अब महादेव में एक का वाहन क्या है? बैल। एक का है सर्प। और किसका है? बैल किसका है? महादेव जी का। सर्प उनके गले में माला है। पार्वती जी हैं, उनका क्या है वाहन? सिंह। और गणेश जी है, उनका वाहन क्या है? मूषक। और कार्तिकेय क्या है? उनका वाहन है मयूर, मोर। और एक दूसरे के सभी जानी दुश्मन हैं, किंतु उनके अंदर में जब आ गए हैं, उनके अंदर से दुश्मनी की भावना खत्म हो गई। जब दुश्मनी की भावना खत्म हो गई और वो आराम से रह रहे हैं एक ही घर में, उनमें किसी से कोई बैर नहीं है। तो ये भगवान जी की कृपा होती है कि सबको दुश्मनों को भी इकट्ठे रखते हैं और उनके प्रति आपस में बैर नहीं होता। भगवान जी चाहें तो मित्रों को भी शत्रु बना दें। एक ही घर में मित्र हैं और उनको आपस में शत्रु बना दें। तो ये बुरा करने वाले होते तो ऐसा ही करते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी, वो मेरा अपूर्व अनुलोपाय ब्रह्मणो व बुद्धिरेव च अहंकारम में इत्यम में भिन्ना प्रतिष्ठा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के
विभिन्न मेरी भिन्न प्रकृति हैं और शरीर में मिलकर रहते हैं। आदमी के शरीर में भी क्या है? आदमी का शरीर एक है, किंतु इसमें अलग अलग प्रकृति के रहते हैं। अलग अलग प्रकृति के कहते हैं, उनके भगवान जी के आदमी के मन में, शरीर में ऊपर है, बिल्कुल सही है, शांत है, किंतु उसमें अग्नि जल रही है भीतर। अग्नि नहीं जले तो आदमी की रोटी ही नहीं पचेगी, अंदर जाकर के भी गर्मी मिलती है। अग्नि है, जठाग्नि, तो अग्नि जल रही है और अंदर वायु है, निकल रही है, आ रही है, जा रही है, वायु चल रही है, ऊपर से आ रही है गर्म ठंडी ठंडी और भीतर उस गर्मी से निकाल देती है, श्वास निकालता है वायु। आकाश और मन बुद्धि ये भी सब उसी में है, और अहंकार ये सब ही है। 8 प्रकार के विभिन्न मेरी भिन्न अपना प्रकृति हैं, शरीर में मिल कर के रहती हैं। यह भगवान की कृपा है, वो रहने पाती हैं और एक दूसरे से किसी को कोई भेदभाव नहीं, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, सहायता करती हैं। वैसे तो अपोजिट है ना, हैं? अपोजिट है ना, ये एक दूसरे के, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, किंतु अंदर जो है वो चुपचाप रहते हैं, कोई इसमें नहीं है। अपरे एक ये ताऊ जी ये और बता दो, इसमें है भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। हाँ। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। इसको थोड़ा सा वो समझा दो, इसी के तात्पर्य में है, चौथे के। कौन सा है ये है ना श्लोक, विष्णुस्ति त्रिणु रूपाणि, चौथा श्लोक उसके तात्पर्य में है ये। कौन सा ये है ना भूमिरापो भूमिरापो अनुलोभायो इसके कम्मव्यक्तम एव च अहंकारम मिति में भिन्ना प्रत्यभिविष्टि। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के ये इसके तात्पर्य में जो ये श्लोक है ना, हाँ, इसमें नीचे लिखा है। हाँ हाँ, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं के रूप में चेक करते हैं। 3 हैं। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति नेतृत्व को उत्पन्न करते हैं, महाविष्णु हैं। मतलब महाविष्णु सबके हेड। द्वितीय हैं वो खुद ही बन के, शरीर वही है, उस रूप में कर्म अलग अलग कर रहे हैं वो। तो महाविष्णु जो हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति में मैं तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय हैं गर्भोदयिष्णु जो गर्भ में है, जो समस्त ब्रह्मांडों के प्रवृत्त होकर के उन्हें विभिन्न उत्पन्न करते हुए वहाँ पर रहते सबके गर्भ में होते हैं और गर्भ से उत्पन्न करते हैं। और एक हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं, परमात्मा कहलाते हैं। तो ये सब जगह पर हैं। जहाँ से देखो, पहले विष्णु क्या कर रहे हैं, महाविष्णु सबकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरे क्या हैं, समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर के विविधता से उनको उत्पन्न कर रहे हैं। अलग अलग जैसे हैं वहाँ पर जो जिसके बच्चा है वही होगा, दूसरा एक दूसरे के रूप नहीं हो सकता है। और क्षीरोदक जो है क्षीर सागर में ब्रह्मांडों के सब परमात्मा के रूप में फैले हुए परमात्मा कहलाते हैं। तो इसलिए भगवान जो है हर जगह में, हर व्यापक सर्वत्र समामना, प्रेम से मिले आज मैं जाना, ये उसमें रामायण में कहा है। अपरायम मित्वा तुम विद्ये में परम जीभूतम महाबाहु एदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके तक मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों के युक्त है जो सिर्फ भौतिक प्राकृति के साधनों का विद्रोहन कर रही है। अब अपरा प्रकृति कौन है? अपरा प्रकृति में पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। यह अपरा प्रकृति है, ये लास्ट में है। और भौतिक प्रकृति में ये दोनों के रूप में स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन और अपरा प्रकृति में प्रतिपन्न हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा प्रकृतियों को विद्रोह कर रहा है, स्वयं परमेश्वर को
पराप शक्ति की यह सही शक्ति है और जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो ये भगवान जी ने ऐसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मिले हुए हैं। पराशक्ति कौन सी है ताऊ जी? हैं? पराशक्ति, परा और अपरा। अपरा तो ये हो गई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन हाँ। बुद्धि अहंकार। हाँ, और परा और पराशक्ति जीव में है। पराप्रकृति है शरीर, अपरा शक्ति तो पृथ्वी ये है और जीव परमेश्वर की पराप्रकृति है। जीव जो है वो परा है, जो कि चलते फिरते जन्म लेने वाले जितनी आत्मा है जिनकी वो परा है। अपना में कोई आत्मा नहीं होती है, ये उनके निवास करती है उनमें। हे परमेश्वर शाश्वत ये सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत रूप से व्यापी होते हैं, तो आपके नियंत्रण में न होते, किंतु जीवों का अपनी सूक्ष्म शक्ति के लिए मान लिया जाए तो वे सभी आपकी परम नियंत्रण में आ जाते हैं और वास्तव में आपकी शरण में जाता है। इस शरणागति में ही सुखी होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रण है। पराशक्ति केवल जीव है जो जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित इनको अपरा को यूज करता है वो। हाँ, वो अपरा को यूज करता है। अब एक है एतत् नीति भूतानि सर्वाणि पधार्य अमृत जगत प्रभः पुलस्तथा। सारे प्राणियाँ और उद्भूत इन दोनों शक्तियाँ में हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति प्रलय मुझ में ही होती है। तो जितनी भी उत्पत्ति हो रही है भगवान जब चाहते हैं तो उनकी उत्पत्ति करें, प्रलय करके प्रलय मारे खत्म कर देना, समाप्त करना। तो जब वो चाहते हैं तो वो समाप्त करते हैं। जैसे बालक धीरे धीरे बढ़ कर के कुमार अवस्था होता है, मनुष्य हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सब भगवान की वो है, आदि कारण है इनके आत्मा और परमात्मा कठोर। ये जितने भी शरीर हैं उनका अपने ऑटोमेटिकली जो पराशक्ति हैं, ऑटोमेटिक जो भगवान के जीव हैं इनमें आत्माएं ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। मगर वो जो हैं अपना वो तो वहाँ जैसी हैं उसी अवस्था में रहती हैं, किंतु उनका ग्रहण वो कर रहे हैं पराप्रकृति वाले। कठोपनिषद में बताएंगे भी मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं श्रोतम श्रुति मणिगणाइव। हे धनंजय, मुझे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान जी कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, परम सत्य है। भगवान जी को आदमी मरता है तभी कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहते जाते हैं। सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो तभी गति होगी। तो यही जो सत्य है क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है, परमात्मा नाम है। जिस तरह मोती धागे में घुसे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ में ही आश्रित है। सब जैसे मोतियों के एक दूसरे धागे में घुसे हुए हैं, ऐसे ही भगवान जी के जितने जीव हैं और जितनी चीज़ें हैं सब भगवान जी ने खोई हुई हैं। मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंतराल को समझ भौतिक बन भूते उसके कहीं उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का बंधन बनता है। मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परमात्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सबसे सत्य तो अंतत्व होता वही है, परमात्मा ही वही सत्य है। रसो हम कौनते रसो हम अपसु कौनते प्रमाणस्मि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु सबके पौरुषम निशः। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जल में स्वादिष्ट होता है। जल वो कौन है? भगवान ही के द्वारा है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वो सब भगवान जी के द्वारा उद्भूत है। वैदिक मंत्रों में ओंकार है, ओम, जो भी काम करते हैं ओम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे नाथाय नाथाय सीताया पुतो नमः। भगवान संपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सब कुछ पूर्ण है भगवान जी का और अधूरा कुछ भी नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आकाश में धनु में हूँ, ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य का मैं सामर्थ्य हूँ। मनुष्य में जो ताकत है वो भगवान जी की ही कृपा से है। और पुण्यो गंध पृथिव्याम
च तेजस्मी विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्सु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। जब मिट्टी खोदते जाते हैं, ऊपर वाली तो दुर्गंध है, मिट्टी खराब है। जब कुआं खोदते हैं तो नीचे की मिट्टी आती है, बड़ी सुगंधित होती है, वो उस मिट्टी में सुगंध होती है। तो वो हूँ, क्योंकि ऊपर वाली तो बेचैनी हो गई ना। आज सुगंध हूँ, अग्नि की मैं ऊष्मा हूँ, और मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ, और तपस्वियों का मैं तप हूँ। जीवन के दो पहलू हैं, एक क्या है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। सकारात्मक क्या है? सुख पक्ष है सकारात्मक, सुख है, शांति है, ये सकारात्मक है। संतुलित है भगवान, आदमी संतुलित है, भक्तित्व है, आनंद है, और आंतरिक विकास, विवेक, ये सब जो है क्या है सकारात्मक है। और नकारात्मक क्या है? नकारात्मक हैं ये कृष्ण पक्ष है, अंधेरा। क्या है नकारात्मक? दुख, अशांति, कष्ट, कामना। बार बार आदमी की कभी कामना पूरी नहीं होती है। कामना, कुटिलता, तनाव, परेशानियाँ, मजबूरियाँ, विषाद, लड़ाई झगड़े, ये क्या है? ये है कृष्ण पक्ष। और जीवन में बोझिल बन जाता है। नकारात्मक शक्ति होती है, जीवन को जीना एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाता है। सकारात्मक में आदमी आराम से जिंदगी काट लेता है। ये भगवान जी की कृपा से होता है, क्योंकि जो भगवान को भजते हैं उनको साथ में नकारात्मक आएगी नहीं, उनके विचार ही सकारात्मक होंगे। अतः प्रभु से प्रार्थना करें, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश में लाएं, जिससे कि मैं आपके बारे में ही सोचता रहूं। अब आगे कहते हैं, जीवन के दो पहलू सकारात्मक सुख पक्ष है, सुख है, शांति और संतुलित व्यक्तित्व, आनंद, आंतरिक विवेक, और जीवन में आसान बन जाता है। नकारात्मक निष्पक्ष है, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। असत्य से सत्य की तरफ ले जाए भगवान, दुख से सुख की तरफ ले जाओ, और महात्मा ईमानदारी से जीवोपार्जन करता है। नकारात्मक जो बुद्धि है वो जो है पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग है अच्छी सोचना। जब आदमी पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा तो सारे काम जिंदगी के करेगा तो सही करेगा। नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी तो गलत काम होंगे। नेगेटिव थिंकिंग में आदमी ये कहेगा ये होगा भी नहीं करूँ, करते करते वापस से लौट आएगा, नकारात्मक होगी। तो इसलिए कभी किसी को भगवान में अपने दिल में रखते हुए जो भी काम करना है वो सकारात्मक बुद्धि से करना चाहिए कि मैं जरूर इसमें सफल हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। तो वो सकारात्मक ये बीजो माम सर्वभूता नाम विद्ये पार्थ सनातनम बुद्धे बुद्धिमतामस्मि तेजस्मी नामहम। हे पितापुत्र, ये जान लो मैं समस्त जीवों का बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। अब आगे कठोपनिषद में कहा है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान तमातस्तम्ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। इसने नहीं किया है, ये भगवद गीता का है, इसी तो भागवतम का। समस्त नित्यों के नित्य हैं भगवान, समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और बुद्धि भूल जाते हैं। बलम बलवताम च हम कामराग विवर्जितम धर्मो विद्यो भूतेस्मि कामोऽस्मि भद्र शिवः। मैं बलवानों का कामनाओं को तथा इच्छाओं से बल हूँ। इच्छाओं में क्या हूँ? बल हूँ। जो आदमी बलवान है उनकी बल हूँ मैं। और हे भरतश्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्मों के विरुद्ध नहीं है, धर्मों के समित जो है कर्म है वो काम हूँ। बलवानों की शक्ति का प्रयोग दुर्बलों की इच्छा के लिए होता है, और मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होता है। माता पिता को दायित्व है कि भी कृष्ण भावना बनाएं, अपने संतान को कृष्ण भावना बनाएं।
भगवान जी की उनको समझाएं। इसमें आपने बताया था ना एक जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूद, नहीं तो रही ये बाँझ, क्यों जन तू फूल जने बह नूर। नूर। ये याद हो गया तुम्हें? लिखा हुआ है। ये तो मेरी माँ ने बताया था। हाँ, धर्मा बड़ा तेज है, फटाफट निकाल दिया, लिखा हुआ है। ये चैव सत्य का भावा राजता मचिए मतैव तमुद्दी तुम तेषु तेमयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रत्येक गुणों से अधीन नहीं हूँ। ये सारे आदमियों के जो गुण हैं भगवान जी रजो तमो सतो, ये तब देते हैं जैसा दिखते हैं ऐसा ही उसमें दे देते हैं। और उन्हीं के हिसाब से उनकी जातियाँ पहले जो थे जातियाँ, इनसे नहीं थी कि आदमी के सारे ब्राह्मण बढ़िया वैश्य जी थे, ऐसा नहीं था। ये तो पहले ये गुणों के हिसाब से बांटे गए थे। ये तो आदमियों ने बाद में अपने उसके लिए सुविधा के लिए उनको बाद में बना दिया। ताऊ जी जैसे कोई शूद्र परिवार में उसने जन्म लिया, लेकिन वो काम जो करता है वो सारे ब्राह्मणों वाले करता है, मतलब पूजा पाठ जो भी ब्राह्मण करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो काम करता था शुद्ध वाला करता था, उसमें अलग अलग करते थे, इसीलिए उनको बनाया गया। सबसे पहले तो पैदा हुआ मनुष्य, पैदा हुआ था। सबसे पहले मनुष्य था। और मनुष्य से पहले मैंने पढ़ा है कि मनुष्य की हाइट कितनी थी, 6 इंच का था। 6 इंच का था मनुष्य, इतना बड़ा था, 6 इंच का। और वो कूदता फिरता था ऐसे ही। और उसके बाद में हाइब्रिड होने लगे और उनके थोड़े बड़े होने लगे। फिर उसके बाद में वो अग्नि जलाना सीखा उन्होंने। पहले वैसे ही मार खाते थे और फिर अग्नि जलाना चालू किया। उनके बाद में उन्होंने जितनी विभिन्न खेती वेती करना चालू की। और खेती करने के बाद में धातुओं को देखा उसमें से निकालने के लिए। आज वही मनुष्य क्या है, वो कहीं से कहीं पहुँच गया है। ऐसे मनुष्य का एक दूसरे का वो हो गया है। अभी एक अपना स्वास्थ्य के लिए, पहले तो क्या था, अमेरिका भारत का दे रहा था, 50% उस पर टैक्स नहीं लगाया था भारत पर, और अब उन्होंने लगा दिया। भारत में मोदी यहाँ से गया चाइना में और रशिया में, तो उन्होंने कहा मोदी तुम हमारे साथ मिल जाओ और ये 16 मारो अमेरिका हो। आज अमेरिका की मिट्टी बड़ी कर दी है। अमेरिका के आदमी आम खाते थे, सब कुछ थे, वो यहाँ से अमेरिका भेजे गए। अमेरिका ने मना कर दिया, हम नहीं लेते। तो वो भारत ने उनके लदे हुए जहाज़ों को ही दूसरे देशों को भेज दिया, वहीं से वहीं, और वहाँ भेजा ही नहीं। और एक और है कि अमेरिका जिन जिन आदमियों का कर रहा था सहयोग, उनसे भारत ने मिला दिया, भारत में लिए। अब भारत उसके अमेरिका की जेल काटता है। अमेरिका में 50% नहीं है तो 40% तो इंडिया के आदमी है ही हैं। उन्होंने कहा कि तेरी सरकार को हम आज गिरा देंगे। अब वो जो परेशान है, क्या करे हम। तो आदमी क्या स्वार्थों के रह गया है, कोई असल में न कोई मित्र शत्रु नहीं है, अपने अपने हिसाब से कर रही हैं शत्रुता मित्रता। कुछ समय ऐसा था कांग्रेस का जो शासन था, उस टाइम क्या था, भारत इतना कर्जदार था कि सारा का सारा सोना बाहर रखा हुआ था। और भारत के पास कितने खजाने में कितना था, 100 किलो सोना। आज वही भारत के पास कितना है, 100 किलो नहीं था, 50 किलो रह गया था। आज उसी भारत के पास कितना है, 500 टन सोना है भारत के पास। वो सारा सोना अपना वापस दे दिया और कमा लिया, कुछ निकाल दिया। आज भारत एक धनवान देश हो गया। तो भारत में आदमियों के पहले करने खाने वाले ज़्यादा थे, और ये फक्कड़ है, ये नहीं खाता है, ये क्या मुझे क्या नहीं। तो ये है आदमी का हृदय गुणामयी भावे वैरव सर्वमिदं जगत मुझम ना भे जानती मामिम प्रमक्रियम। 3 गुणों सतो रजो तमो द्वारा मोह ग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणहीन और अविनाशी को नहीं जानता। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं तो गुणहीन हूँ, कि ये कौन से सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, ये मुझे नहीं समझ पाते। और ये मुझे समझ जाएंगे तो फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आगे कहते हैं भगवान जी, केवल कहते हैं, केवल जो कहते हैं, तो इसमें कौन से हैं, पाटल या गुलाब,
फूल का है, कहते हैं करते हैं एक दूसरे हैं। ये क्या है? आम और फूल फल जिस पर लगते हैं, केवल करते हैं वो पता है, जिसके ऊपर फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, फल ही डायरेक्ट लगता है। ये भगवान जी ने तीनों अलग क्वालिटियाँ बना दी हैं, तीनों क्वालिटियाँ ऐसी बना दी हैं भगवान जी ने। तो और यही सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुष्टया मम ये प्रपद्यन्ते माया तम तरंतते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसमें पार पा लेता है। आदमी कहीं जाता है, आज के टाइम में ये पहचान नहीं होती है कि यह आदमी मेरा हितैषी है या मेरा दुश्मन है। बातें हितैषी करेगा और काम दुश्मनी के करेगा, तो इनका पता नहीं चलता है। और क्यों? या आदमी ने गुण ही ऐसे मिक्सअप हो गए गुण। और ये भगवान जी के कृपा में, भगवान जी का भक्त है उसका तो एक ही गुण होगा, जो अच्छा है अच्छे को कहेगा, बुरा भी करेगा। अब आगे कहते हैं भगवान जी ने 15 में, नमाम तुष्कृत नो मूढ़ा प्रपंदन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुम भावो हंसता। जो निपट मूर्ख हैं, निपट मूर्ख जो मनुष्यों में अधम है और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों के नास्तिक भक्ति के धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आ सकते। भगवान जी कह रहे हैं कि जो आदमी ऐसे हैं ये मेरे शरण में नहीं आ सकते, न मैं उनको आने दूंगा न वो आएंगे। कौन कौन से? जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जिनके मनुष्यों के अधम है, कोई धर्म का काम नहीं करते, जो ज्ञान जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है वो भी, और जो असुरी उन्होंने पैसा कमाना है, किसी से मार काट के किसी तरह से लाए तो नहीं है। एक आदमी की बात है, ये बिल्कुल फैक्ट हमारी तरफ। एक बम्बा पर जा रहा है आदमी और उस बढ़िया कपड़े पहने हुए एकदम, वो पीछे से आया एक डाकू और आकर के उसने और पीछे से उसके चाकू मारा यहाँ, तो वो गिर पड़ा। उसके जेब वेब में सारा देखा और देख करके उसकी जेब में कुछ भी नहीं निकला, 5 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पड़े हुए थे। और उसने देख करके पैसे उसकी जेब में रख दिए, और रखने के बाद में एक कागज पर लिख के रख दिया कि भाई मैंने आज बहुत अपने जीवन में सबसे बुरा कर्म किया है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये पता नहीं कितना धनवान पैसा आदमी, पर इसकी शक्ल को देख, इसके कपड़े लत्तों को देख करके मैं इसको मारा है। और भाई ऐसा उस दिन से उस आदमी ने धंधा ही छोड़ दिया। ये किसी का पता नहीं चलता है। तो वो कहते हैं जो निष्प्रभ मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरी प्रकृति के धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान जी अपनी शरण ग्रहण किसे करवाते हैं? किसको करवाते हैं? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, उनको शरण देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, गांधी जी जो है एक बार बिहार गई, तो जितने आदमियों से दान दिया जाता था वो अपने उसको दे दिया करते थे, पैसे आते थे और दान दे दिया करते थे सबको, सब आदमियों को दान दे, उसमें अपने उसको वो दे देते थे जो उनका खजांची है, लो भाई इसने पैसे लो, अपने हाथ में नहीं रखते थे, सारे देते रहते थे। जब तो बिहार में गए तो एक आदमी आया, एक धोती आधी आधा आधा, जैसे मैं पहन लेता हूँ, एक धोती आधा करके आधा पहनता हूँ, एक मेरे से संभलती नहीं है, तो आधा पहन करके गया और फटी हुई पुराना। अब उसके छोक में एक चवन्नी बनी हुई थी और ऊपर से नंगा था, ये सच्चाई है। तो नंगा था तो उसने निकाल के खोल के, और वो चवन्नी, बहुत पुरानी बात है, चवन्नी का भी बहुत वो था कि लो बापू ये चवन्नी है और मैं इसको दान में दे रहा हूँ। तो उन्होंने देखा उस आदमी को, तो वो कहने लगा कि पैसे की तो इसको जरूरत है, नंगा है, रोटी भी खाई है नहीं खाई है और कपड़े इसके ऐसे, उसके बावजूद मुझे दान देने के लिए आ गया है, ये चवन्नी देंगे। उन्होंने लेकर के उस चवन्नी को अपने धोती में बांध लिया और वहाँ से, चंपारण की बात है, वहाँ से चल पड़े, यहाँ आ गई। तो यहाँ जब स्टेज पर पहुँचे दिल्ली में, तो स्टेज पर आकर के
वो आदमी बोला कि अच्छा आपकी अंटी में बोला है चवन्नी, कि नहीं ये चवन्नी मैं तुझे नहीं दूंगा, बाकी सारा पैसा उसके पास था। बोले क्यों नहीं दोगे? कि देखो वहाँ जब वहाँ मीटिंग हुई तो मीटिंग में बोला कि देखो भाई, ये एक ऐसे आदमी, गरीब आदमी का चवन्नी है, जिस आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ऊपर कपड़ा नहीं है, कोट ये चवन्नी बनी हुई थी, पता नहीं कुछ खाया नहीं हुआ, नहीं खाया, पर उसकी श्रद्धा देखो देशभक्ति में कि उसने ये चवन्नी दे दिया, इस चवन्नी का इनाम लगाओ। अब सब आदमियों ने इनाम देने लगा ले चवन्नी की कीमत लगाने के लिए। और अंततो गत्वा बिरला मंदिर है, ये बिरला मंदिर भी है, बिरला का मिल है यहाँ पर। बिरला वहाँ पर पहुँचा, बोला कि जी लगाते रहे। बिरला ने लास्ट में लगाया कि 1 लाख, तो इस चवन्नी की कीमत 1 लाख लगा दी और उसने रख लिया। अब ये देखो कि सारे आदमी हताश रह गए कि गांधी तुमने तो एक चवन्नी को 1 लाख में बेच दिया। क्यों? उन्होंने कहा ये चवन्नी की कीमत बहुत है, इसकी नहीं है कम कीमत। उस आदमी ने देखो उसकी श्रद्धा कितनी है, देश के प्रति भावना क्या है। इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने वो रखा। तो ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पर हैं। मूढ़ क्या है? जो कठिन श्रम करने वाला। भारवाही पशुओं में कौन है? गधा। गधा सबसे मूढ़ है। तो कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ आदमी मेरे को बच नहीं सकता। अब कहते हैं वो वैसे केवल कुछ घंटे सोता है और गधे को बार बार लात मारने के बाद में गधी से बार बार लात खाने के बावजूद भी वो अपनी शांति भंग कर देता है और अपनी कामना तृप्ति पूरी करता है। तो ये है मूढ़। दूसरा क्या है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, नराधम। दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम है, अर्थात अधम व्यक्ति है। और अधम व्यक्ति कौन है? मनुष्य और अधम का अर्थ है नीच। 84 लाख के चक्कर में योनियों में है, वो 4 लाख मानव योनियाँ हैं। तो आदमी वो हैं जो जिस तरह से बहुत सोच समझ कर जा रहे हैं, वो अधम है। और उसके बाद में नमाम तुष्कृतो मूढ़ा, नमाम तुष्कृतो मूढ़ा, नमाम नराधमा, माया प्रत्यज्ञाना। और दुष्कृति तीसरी क्या है? माया ने जिसका दिमाग हर लिया है, वो है। और चौथे कौन है? आसुरी प्रकृति के आदमी, आसुरी प्रकृति के आदमी। तो इनमें वो कहते हैं भगवान जी ये मुझे नहीं बच सकते, ये आदमी मुझे बच नहीं सकते। तो इन्होंने पहले कह दिया है नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुम भाव मासुता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मुझे भज नहीं सकते। इसलिए इनको ऐसा रहना चाहिए, इन दुष्टों से दूर रहना चाहिए। पिता अहम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह हितम पवित्रम ओंकारम भिक्षाम यदिरीव च। अब इसमें 16वां कल करेंगे, 16 से लेकर 30 तक। चतुर्विजा वो कह रहे तो ये तो बचने नहीं सकते, पर 16वां कह रहे हैं चतुर्विजा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 तरह के मुझे बच सकते हैं, इनको कल भजवाएंगे।